माँ बाप के झगड़े ने ली एक बेटी की जान। ये कहानी है रीना की, जो 5 साल की है, जो अपनी माँ की गोद में बैठी हुई बेड पर आराम से खाना खा रही थी। तभी ऑफिस से रीना के पापा राजीव गुस्से में घर आए और कुछ बड़बड़ाते हुए बोले, क्या तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले हैं? रीना की माँ सीमा ने कहा, नहीं तो मैंने नहीं निकाले। तभी राजीव गुस्से में बेड पर बैठी हुई सीमा का हाथ कसकर पकड़कर कहता है, मुझे पता है तुमने ही निकाले हैं। और यह कहकर रीना को उसकी माँ की गोद से उठाकर नीचे फर्श पर फेंक देते हैं और अपनी बेल्ट निकालकर सीमा को खूब मारते हैं। रीना बार बार अपने मम्मी को बचाने की कोशिश करती है। कभी कहती, पापा प्लीज मम्मी को मत मारो, तो कभी मम्मी को बचाने के लिए उनके पास जाती। उस 5 साल की बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस समय घर में कोई नहीं था। रीना की दोनों बड़ी बहनें स्कूल गई थी। आसपास के लोग शोर सुनकर मदद करने के लिए आए। तब तक काफी देर हो चुकी थी। रीना की माँ बेहोश हाल में फर्श पर पड़ी थी। उनके हाथ की चूड़ी टूट गई थी और हाथों में चुभ गई थी। उनमें से खून निकल रहा था। तब तक पहली घटना थी जिसने उसे 5 साल की बच्ची के दिमाग पर अपना गहरा असर छोड़ दिया था। आए दिन के झगड़े सुनकर रीना कब वह 17 साल की हो गई, उसे खुद नहीं पता चला कि उसका सुनहरा बचपन कब चला गया। रीना के 2 भाई भी थे। उन सब पर भी माता पिता के झगड़ों का बुरा प्रभाव था। सब चीज बदल गई थी, सिर्फ एक चीज के, उसके माता पिता के झगड़े। वह अभी भी वैसे के वैसे ही हैं और उनके दोनों भाई भी बिगड़ चुके थे। उनका छोटा भाई मनीष, वह अपने घर में चोरी करता था। कई बार पकड़ा गया, कई बार उसके पापा ने उसकी पिटाई भी की, लेकिन उसके चोरी करने की आदत नहीं गई और चोरी करता था पतंग खरीदने के लिए। लेकिन जितनी बार मनीष चोरी करते पकड़ा गया, उतनी बार उसकी मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उसको बढ़ावा ही देती थी। सब अलग उसे मारते पीटते थे तो उसकी मम्मी बीच में आकर रोक लेती थी। उसकी मम्मी भी काफी बदल गई थी। जब देखो तब अपनी बेटियों से लड़ाई करती, उनको नंगी गंदी गंदी गाली देती थी। राजीव की भी हालत ऐसी थी। बाहर वाला जो भी कहता उसे तुरंत मान लेते थे, लेकिन घर वालों की कभी भी राय नहीं लेते थे। हमेशा अपने मन की ही करते थे। राजीव जैसे भी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं रखी और कभी भी खाने पीने की दिक्कत कभी भी नहीं होने दी। लेकिन गुस्सा आने पर अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे और सबको बुलाकर लाइन से पीट देते थे। रीना की दोनों बहनों की शादी भी हो गई थी। उसके घर में रीना, उसके दोनों भाई और उसके मम्मी पापा थे। एक दिन रीना अपने मम्मी के साथ अपने दादी के घर गांव गई थी। रीना की मम्मी और उसके चाचा में झगड़ा हो गया था, जिस कारण रीना के पापा और मम्मी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसी क्षण रीना के पास पापा ने उसकी मम्मी को शहर आने से मना कर दिया। फिर ये नानी के घर में रहने लगी। एक दिन रीना कमरे में अकेली थी, तभी उसके मामा का लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगा, उसे इधर उधर छूने लगा। रीना को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत उठकर अपनी मम्मी के पास चली गई। मम्मी के पास जाकर सो गई। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ। वह बहुत डर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मामा का लड़का ऐसा करेगा जिसे वह अपना भाई मानती है। उसने उसके साथ ऐसा किया। इससे पहले उसने यह सब के बारे में न्यूज़ में या अखबार में पढ़ा था कि कैसे अपने रिश्तेदार ही अपने घर की बहू बेटियों और बहनों के साथ गलत करते हैं। और जब आज उनके साथ गलत हुआ तो उसके आंखों में आंसू
रुक नहीं रहे थे। पूरी रात वह रोती रही। सुबह हुई फिर भी चुपचाप बैठी थी कि वह यह बात किससे बताए। अपने मम्मी पापा के झगड़े की वजह से वह यह बात किसे बताए। उसके मन मस्तिष्क में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर उसने किसी से यह बात कही तो लोग उसे ही गलत कहेंगे। उसकी मम्मी जो हमेशा अपने भाई के लड़के की तारीफ करती थी, जो उसे अपने बेटे से बढ़कर मानती है, वह भला इस बात पर यकीन करेंगी। उसने यह बात अपनी बहनों को बताने की कोशिश की मगर नहीं बता पाई। फिर कुछ दिनों के बाद अपनी मम्मी के साथ वापस शहर आ गई। उसके मन में काफी डर था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब भी उसकी मम्मी उसके मामा के घर जाने के लिए कहती, वह डर जाती और कोई ना कोई बहाना बना देती। लेकिन उसे एक बार फिर से जाना पड़ा। उसके साथ फिर वैसा ही हुआ। उसने बहुत हिम्मत करके जब अपनी मम्मी को यह बात बताने जा ही रही थी, तभी उसकी मम्मी को किसी से फोन पर बात करते सुना, जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। पर वह तुरंत जिद करके शहर वापस आ गई। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी कि वह दोनों बातें किसे बताए। किसी को अपने दिल की ना बताने के कारण वह चुपचाप रहने लगी। फिर उसके माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन जितने भी रिश्ते आते वह मना कर देती। कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन रिश्तेदारों को लगता कि उसमें ही कोई कमी है। सब परिवार वालों को जली कटी सुनाने लगे, जिसे सुनकर उसके मम्मी पापा में झगड़ा होने लगा। रीना के जख्म फिर से ताज़ा होने लगा। इन सब बातों से परेशान होकर वह सोचती है कि सबको सच्चाई बता देगी। वह अपनी बहनों को फोन करके अपने घर बुलाती है, लेकिन वह लोग कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, किसी और दिन आएंगे। वह दोनों 2 दिन तक इंतजार करती है, लेकिन जब वह लोग नहीं आती हैं और जब तीसरे दिन सुबह 9 बजे उसकी दोनों बहनें आती हैं तो सबसे मिलती हैं। जब वह मम्मी से रीना के बारे में पूछती है तो वह कहती है, कल रात रीना ने मुझसे कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे सुबह जल्दी मत उठाना, इसलिए मैं उसे जगाने नहीं गई। रीना की दोनों बहनें रीना की तबीयत के बारे में पूछने के लिए कमरे में जाती हैं तो देखकर डर जाती हैं। रीना ने आत्महत्या कर लिया था। उसकी डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई थी और हाथ में एक सुसाइड नोट था, जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता है। आपके झगड़े से परेशान हो गई थी। अगर आप दोनों के बीच झगड़ा नहीं होता तो मैं आप दोनों को अपने दिल की सारी बातें बता सकती कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं आप दोनों से उस बारे में बात नहीं कर पाई, ना ही वह बात इस सुसाइड नोट में लिख पाई, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और मम्मी, मुझे आपसे भी बहुत कुछ कहना था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वह बात आपसे पूछ पाती। काश आप जान पाती कि मुझे आपसे किस बात से शिकायत है। प्लीज आप दोनों अपने बीच का झगड़ा खत्म कर दीजिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आप दोनों ने जो कुछ भी गलत किया है उसे सुधार कीजिए। आप दोनों को आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, जिससे दोनों के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।